अस्सलामुअलैकुम। दावर प्रोडक्शंस के साथ मैं हूं अब्दुल्हाब दावर। हमारे लोगों का मसला ये है कि अपने गिरेबान में देखने की बजाय दूसरों के गिरेबान में झांकेंगे कि यार कुछ नजर ना आ जाए, कुछ नजर आ जाएगा तो उसका लुत्फ उठाएंगे कि भाई या मजा लेंगे। इसको हम कह सकते हैं आसान लैंग्वेज में। पाकिस्तान की मशहूर एंकर पर्सन आसमा शिराजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनको लोगों ने तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। असल कहानी क्या है, इस तक पहुंचने के लिए पसे पर्दा तक पहुंचना बहुत जरूरी है। 8 से 10 साल पहले मतीउल्लाह जान को एक इंटरव्यू देते हुए आसमा शिराजी ने इस बात का एतराफ किया था कि उन्होंने सरकारी तौर पर हज किया है, यानी कि सरकार ने उनको हज पर भेजा, जिसमें वो और उनके हस्बैंड दोनों साथ में गए थे और हज करके आए थे। उन्होंने इस बात का एतराफ करने में ये आर महसूस नहीं की कि उनको सरकारी तौर पर हज पर भेजा गया या सरकार ने उनके हज का खर्चा उठाया। लेकिन अब ये बात जाकर मंजर आम पर आना शुरू हुई। हालांकि ये बात पहले भी एक इशू था, उस वक्त भी लोगों ने इस इशू को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अब इसको ज्यादा ही हाईलाइट किया जा रहा है। उसकी असल वजह ये है कि BBC उर्दू की वेबसाइट पर आर्टिकल लिखते हुए आसमा शिराजी साहिबा ने एक पॉइंट रेस किया। उन्होंने एक सवाल उठाया और उन्होंने एक बात की कि काले जादू से, बकरियों का खून बहाने से, कबूतर के खून से या फिर पुतलियां लटकाने से कुछ नहीं होने वाला। इकोनॉमी जो है, हमारी माशी हालत जो है, वो ऐसे मुस्तहकम नहीं होने वाली। इतनी सी बात पर हुकूमती हलकों में आग लग गई। उन्होंने आसमा शिराजी साहिबा के किरदार पर सवाली निशान उठाने शुरू कर दिए और उन्होंने इस सवाल को सीधा सीधा मोहतरम इमरान खान साहब की अहलिया से जोड़ना शुरू कर दिया, यानी बुशरा बीबी से। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की फैमिली पर, उनके खानदान पर बराह रास्त तनकीद हो रही है। हालांकि उन्होंने एक सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि भाई जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इन चीजों से बेहतर नहीं हो सकती, उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। हम सियासत पर बात नहीं करते, लेकिन उनका सवाल काफी हद तक जायज भी था। उन्होंने जो बात उठाई वो ठीक थी, लेकिन उसके बाद हमारी हुकूमत ने अवाम वाली हरकतें करना शुरू कर दी, जाहिलों वाली हरकतें करना शुरू कर दी। उन्होंने वो 10 साल पुराना इंटरव्यू निकाला और उसको सामने पेश कर दिया। ये चीज गलत है। आपको ये 10 साल पहले याद नहीं आया था कि उन्होंने ऐसा किया? और अगर आपको याद नहीं भी आया था, चले हम कहते नहीं याद आया, जब इमरान खान साहब 2018 में उनको इंटरव्यू दे रहे थे तब उनको सोचना चाहिए था ना कि ऐसी खातून जो कि सरकारी हज करके आई हुई हैं उनको मैंने इंटरव्यू नहीं देना। वो कह देते कि भाई मैं नहीं देता ऐसे ही खातून को इंटरव्यू। लेकिन अब उन पर जब बात हो गई है, उन पर सवाल हो गया है, तो उनको चुभन शुरू हो गई है। और ये बात गलत है। इस पर हर कोई बंदा जो भी पाकिस्तानी है, यूथ है स्पेशली, वो इमरान खान साहब से सवाल भी करती है। क्या ये तब्दीली है? क्या इसको हम तब्दीली का नाम देते हैं? अगर ये तब्दीली है तो फिर तब्दीली आने का हमें क्या फायदा हुआ? हमारे समाज का मसला ये है कि अगर हम किसी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते, किसी की बराबरी नहीं कर सकते, किसी के लेवल तक नहीं पहुंच सकते, तो उसके लेवल को खराब करने की कोशिश करते हैं, उसके किरदार पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। क्या ये बंदा तो ऐसा है, इसने ये काम किया है, इसने तो वो काम किया। भाई क्या आपको प्रॉब्लम है? अगर किसी ने हज किया तो उसकी जाती जिंदगी है, उसने सरकारी पैसे से हज किया या अपने पैसों से हज किया या क्या कहते हैं उसको किसी ने हज करवाया, वो एक अलग बात है। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि जिनको नवाज शरीफ ने हज करवाया। आज से 10 साल पहले नवाज शरीफ साहब की फेडरल गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो उन पर एलिगेशन लगाना तो हिमाकत और जहालत की आला तरीन मिसाल है। और लोग इस पर कहते हैं ना पूरी तरह से चल रहे हैं, इस बात को सियासी रंग दे रहे हैं। जो आसमा शिराजी साहिबा के किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं, उनको चाहिए कि पहले ये सोच ले कि उनको एलिगेशन पे लगाना तो किस बंदे को बीच में लाना है, कि किस सियासतदान ने उनको सरकारी हज पर भेजा या किस सियासतदान की महोने मिन्नत ये सब कुछ होता रहा। उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि लोगों ने आसमा शिराजी साहिबा की जाती जिंदगी पर बात करनी शुरू कर दी। और जिस किस्म का ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, जिस किस्म की लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की जा रही है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ देह है। एक खातून पर इस तरह का इल्जाम लगाना ये गलत है, जो कि स्कार्फ लेके आती हैं। आपने उनकी जाती जिंदगी तस्वीर जो हैं वो शेयर करना शुरू कर दी। बहुत से सहाफ़ी, हुकूमती अरकान और बहुत से लोग जो हैं वो बैरून मुल्क का दौरा करते हैं, उस पर तो आपको कोई एतराज़ नहीं है। एक बंदा हज करके आ रहा है, आपको उस पर प्रॉब्लम शुरू हो गई है। हज जो कि फर्ज भी है, भाई हज तो हमारे मुल्क के उलमा भी करते हैं ना, मौलवी हजरात भी करते हैं। अक्सर उलमा मौलवी हजरात तो स्पॉन्सर्ड हज भी करते हैं, हज उम्रे करते हैं, ऐसा होता है, ऐसा हमने भी देखा है। तो उस पर तो कोई तनकीद नहीं करता। और बल्कि मैं तो देखा है जो उलमाए कराम है वो तो होते भी स्पॉन्सर्ड है। लेकिन अगर कोई सहाफ़ी हज पर चला जाए, उम्रा कर ले और स्पॉन्सर्ड कर ले, तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सरकारी हज पे आपको क्या प्रॉब्लम? भाई जिसने किया है वो जाने या जिसने कराया वो जाने। जिसने किया है उसको भी सवाब है, जिसने कराया उसको भी सवाब है ना। भाई तो नेकी का काम है, नेकी काम में आपको क्या जरूरत है बीच में अपनी टांग अड़ाने की और एक दूसरे को फतवा लगाने की, दूसरे को बुरा भला कहने की? भाई मैं तो कहता हूँ कि खाम एलिगेशन लगाने से बेहतर है कि आप जो उन्होंने पॉइंट रेस किया है उसको समझने की कोशिश करें। मोहतरम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि वो अपने काम पर ध्यान दें। कोई तब्दीली का नारा लगाए तो तब्दीली लाकर भी दिखाए ना, लोगों को ये चीज नजर भी तो आए कि तब्दीली आ गई है। अगर तब्दीली आई है तो वो नजर आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 2-4 जुगतबाजों की टीम रखी हुई है कि एक जुमानी जुगतबाज आ जाता है, वो आकर उसका जवाब देने लग जाता है। इससे तो मामला हल नहीं होंगे ना, आपको कुछ करना भी पड़ेगा, कोई स्टेप उठाना भी पड़ेगा, इसी से मामला हल होंगे।
اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ آج کل جرنلسٹ کمیونٹی کو بہت زیادہ بدنام کیا جا رہا ہے اور سیاستدانوں کو بھی اس کے نظر میں لایا جا رہا ہے، یہ بات غلط ہے۔ جو جرنلسٹ ہوتا ہے اس کو ضروری نہیں کہ ہر کسی کو آپ ایک ہی پیج پر لا کے کھڑا کر دیں، ایک ہی طرح سے اس کو ڈیل کریں، یہ بات غلط ہے۔ اور کسی پر کرٹیسائز کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا بہت ضروری ہے۔ باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کی مختلف ویب سائٹس پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے دعوت پروڈکشنز اور محبت پارٹی۔ فی امان اللہ۔